हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेस में। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति चल रहा था, तो पिछले वीडियो हमने राष्ट्रपति की बात की थी कि राष्ट्रपति भाग 5 में अनुच्छेद कितने हैं, जो चीज़ें हैं हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। जिसमें हमारा अनुच्छेद चल रहा था, कौन सा अनुच्छेद था हमारा? अनुच्छेद 55 चल रहा था, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति चल रही थी। ठीक है, तो आज उस राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी तैयारी कर रहे हो तो आपके ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि बीएसटीसी की तारीख घोषित कर दी है सरकार ने। बीएसटीसी तारीख घोषित की है, परीक्षा तिथि 30 जून को आपके बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है। तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 दिन है तैयारी के लिए। 45 से 50 दिन मिलने वाले हैं तैयारी के लिए, और तैयारी काफ़ी लंबी है। लोग सोचते हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम तो ईजी हो जाएगा, बस उस ईजी के चक्कर में लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको समय रहते अब तैयारी शुरू कर देनी है। और आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हो, जो चलने वाला है 31 मई तक। निर्वाचन पद्धति जो पढ़ रहे थे, इस पद्धति के अनुसार आधे से अधिक वोट प्राप्त करने वाला ही विजय माने जाएगा, यानी न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है। बात करें अगर, तो 50% +1 जो सीट लाएगा वही विजय माना जाएगा। यानी जितने भी उम्मीदवार है राष्ट्रपति के पद में, और जितने भी जो सदस्य हैं जो वोट देने वाले हैं, यानी उनमें से आधे से अधिक मत प्राप्त करने वाला ही विजय माना जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं कि इस पद्धति के अनुसार आधे से अधिक मत प्राप्त करने वाला विजय होगा। अर्थात न्यूनतम कोटा प्राप्त करना चाहिए, नहीं प्राप्त होना चाहिए। लिख लीजिए, प्राप्त होना चाहिए। इसमें चुनाव वरीयता के आधार पे होता है। इसमें जो चुनाव होता है वरीयता के आधार पे होता है। यानी जैसे मान लो हम दूसरे चुनाव होता है, तो एक बार मान लो जैसे 2 कैंडिडेट खड़े हैं, ए और बी। अब जैसे मैं वोट देने वाला हूँ, मैंने वोट इस ए को दे दिया तो मैं बी को नहीं दे सकता हूँ। तो इसमें मैं पॉइंट है, जैसे मैंने 1 नंबर दे दिया तो इसको 2 नंबर दूंगा, सी है उसको मैं 3 नंबर दे दूंगा। ठीक है, दूसरा आएगा, इसको 2 नंबर दे देगा, इसको 1 नंबर, इसको फिर से 3 दे देगा, या इसको फिर 3 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। ये होता है चुनाव का तरीका राष्ट्रपति का। ठीक है, कि इसमें चुनाव क्या लेना, इसमें चुनाव वरीयता के आधार पे होता है। इसमें चुनाव आधार पर है। ठीक है, कि इसमें चुनाव क्या है, वरीयता के आधार पर है। अब बात करें हम एमएलए की, कि एमएलए का मत मूल्य कितना होता है। प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य अलग, याद रखना। जो एमएलए का मत मूल्य है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, जनगणना के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, एमएलए का जो मत मूल्य
फाइनल हुआ है तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर फाइनल हुआ है। ठीक है कि 1971 में किस राज्य की कितनी संख्या थी उसके आधार पर एमएलए का मत मूल्य दिया गया है। बात करें एमएलए के मत मूल्य के सूत्र की तो सूत्र कुछ इस प्रकार है हमारा। एक एमएलए का मत मूल्य मत मूल्य, ठीक है, संबंधित राज्य की जनसंख्या बटा में लिखना है आपको संबंधित राज्य के संबंधित राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू में 1000, ये रहता है सूत्र। यानी समय राज्य की जनसंख्या और फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या को राज्य की जनसंख्या में भाग देकर निकाला जाता है और 1000 से फिर गुणा की जाती है। उसके आधार पे मत मूल्य तैयार होता है किसका, एक एमएलए का मत मूल्य। जनसंख्या आधार क्या है 1971, याद रखना, पिछले लिखा देता हूं मैं आपको। जनसंख्या आधार 1971, जनसंख्या आधार क्या रखा था 1971 की जनसंख्या के आधार पे। फिर बात करते हैं एक सांसद का मत मूल्य। एक मत मूल्य सभी विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य, सभी विधान सभा सदस्य का मत मूल्य बट्टा में लिखना है आपको निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसद। एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो आपको सभी विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य और निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य में से जो है उसमें से भाग देकर आपको निकालना पड़ेगा। अब बात करें राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य कितना है। राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य बराबर में कितना है 129, याद रखना। सबसे अधिक मत मूल्य किसका है तो यूपी के एमएलए का, याद रखना, उत्तर प्रदेश, यूपी के एमएलए का मत मूल्य कितना है 208। ये सर्वाधिक है, याद रखना, सर्वाधिक किसका है उत्तर प्रदेश के एमएलए का मत मूल्य यानी 208। राजस्थान का देता है तो 129 पॉइंट जोड़े जाते हैं और यूपी वाले का एक ही 208। सबसे कम तो पूर्वी राज्य कौन सा हमारा 1975 में जो मिला था, कौन है बताइए, सिक्किम।
ये 1 ml की बात हो रही है, ठीक है ना, 1 ml का मत मूल्य। कितना है? 7। सबसे कम, सबसे कम मत मूल्य किसका है? सिक्किम का। सबसे अधिक किसका है? उत्तर प्रदेश का। राजस्थान कितना है? 129। और 1 ml मत मूल्य कैसे निकालते हैं हम? संबंधित राज्य की जनसंख्या भाग में संबंधित राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्य और गुणा में कितना है? 1000। ठीक है, यह है मत मूल्य का तरीका, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य पर ही गणना होती है। यह चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 55 पूर्णतः। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद अगला रहेगा हमारा 56, जिसमें राष्ट्रपति के पद ग्रहण की बात की गई है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद ग्रहण। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के पद ग्रहण के बारे में। राष्ट्रपति के संबंध से अनुच्छेद 56 बारे में एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कब से होता है? कितना सबको पता है? 5 साल होता है। कब से होता है? पद ग्रहण से, शपथ ग्रहण से, ठीक है, या चुनाव जीतने के बाद से। इसमें काफी लोगों ने कहा कि सर शपथ ग्रहण के बाद में होगा, पर यह गलत होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, पद ग्रहण करने के बाद शुरू होता है, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति का पद ग्रहण। पद ग्रहण, कार्यकाल 5 वर्ष। लिखो इसमें कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 64 में दिया गया है महाभियोग के बारे में। अगर संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग एक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को उठाने के बारे में, जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। तो अगला है हमारा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी वह चाहे जितनी बार दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है,
कि वह चाहे तो जितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, यानी वह चाहे तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? हमारे सबसे लंबा कार्यकाल जो हमारे प्रथम थे, प्रथम कौन राष्ट्रपति थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं का है सबसे लंबा कार्यकाल। राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है बताइए जरा, वर्तमान राष्ट्रपति। ये आपके लिए है कि आपको बताना है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है। फिर बात करें अगले अनुच्छेद की, तो वह कहता है राष्ट्रपति योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 ये राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करता है कि राष्ट्रपति योग्यता यानी कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, अर्थात वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता यानी वह लोकसभा सदस्य, वह सभा सदस्य निर्वाचित ठीक है, योग्य हो और बात करें हम उसकी न्यूनतम आयु की, न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष। बात करें अनुमोदक और प्रस्तावक की, तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। नामांकन में कितने? 50। और क्या लिखना है? और प्रस्तावक, अनुमोदक और प्रस्तावक। ठीक है। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक यानी लिख कर दे, नामांकन के लिए लिख कर देने वाले, और ये बोल कर देने वाले। अनुमोदक यानी बोल कर देने वाले, यानी बोल कर 50 बोल करके कि ये राष्ट्रपति पद की योग्य है। ठीक है। और 50 लिख कर दे कि ये राष्ट्रपति की पद की ये योग्य है। ठीक है। ये रहती है राष्ट्रपति के योग्यता। जब उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? उपराष्ट्रपति की वैसे सेम ही है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। 20 अनुमोदक है इसके लिए और 20 ही प्रस्तावक है। यह प्रक्रिया कब लागू हुई? यह प्रक्रिया 1997 में लागू हुई। ठीक है। यह प्रक्रिया कब लागू हुई? यह प्रक्रिया 1997 में लागू हुई थी। ठीक है। यह राष्ट्रपति योग्यता है, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, होने के योग्य हो। ठीक है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अनुमोदक 50 होना चाहिए, प्रस्तावक 50 होना चाहिए। ठीक है। और वैसे बालिगल भी नहीं होना चाहिए, किसी ऊपर नहीं होना चाहिए। भाई कोई नहीं पता कितने प्रस्तावक। ठीक है। प्रस्तावक यानी जो लिख कर देने वाले, और अनुमोदक यानी जो बोल कर देने वाले हो। ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण रहती है, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। ये
ये हो गया हमारा अनुच्छेद 58। बिना समय की बर्बादी किए अगला करते हैं अनुच्छेद, जिसमें शर्त मैं आपको पहले बता चुका हूं। शर्त क्या है इसकी, पहले कब बताई थी, जरा सोचिए, अभी बताइए, जस्ट 2 सेकंड पहले। अनुच्छेद 59। शर्त क्या है राष्ट्रपति की, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अभी बताया था मैंने, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद एवं विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। ये बात याद रखना कि राष्ट्रपति संसद एवं विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। शर्त क्या है, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और संसद एवं विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 60। ये राष्ट्रपति की शपथ से है, शपथ लेता है राष्ट्रपति, शपथ। अनुच्छेद 60 क्या है, राष्ट्रपति की शपथ से। इसको शपथ कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये शपथ किस चीज की लेता है, संविधान की रक्षा की। रक्षा की शपथ लेता है। ठीक है, अनुच्छेद 59 क्या है, शर्त दी गई है राष्ट्रपति पद के लिए। 60 क्या है, शपथ है। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, और सब शपथ किस चीज लेता है, ये संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारे अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए 60। अब है अगला 61 जो है महाभियोग, जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। महाभियोग करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।